में कभी न कभी घूमता जरूर है। तो सोचिए जरा, क्या हो अगर आज रात को ही ये खबर आ जाए कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ऐसे में भारत क्या करेगा? क्या भारत भी इस जंग में सीधे उतरेगा? क्या वो किसी एक का पक्ष लेगा या फिर एकदम चुप रहकर पूरी दुनिया को हैरान कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये भयानक जंग, ये तबाही भारत के लिए एक मौका हो सकती है, एक सुपर पावर बनने का? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और भारत की असली स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सवाल आज के समय में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? क्योंकि सच तो ये है कि पूरी दुनिया इस वक्त एक तरह से बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव है, दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई अब भी जारी है। चीन और ताइवान के बीच भी माहौल गर्म है। और इन सब के बीच दुनिया भर के देश धड़ाधड़ हथियार जमा कर रहे हैं। ये सब कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। तो ऐसे माहौल में भारत का क्या स्टैंड होगा? यहीं पर आती है भारत की सबसे बड़ी ताकत, जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी। मतलब संतुलन साधने की एक कमाल की कला, जो दुनिया के बहुत कम देश कर पाते हैं। अब ये स्ट्रेटेजिक न्यूट्रलिटी है क्या चीज़? देखिए, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। किसी भी लड़ाई में किसी का भी पक्ष मत लो, किसी भी टीम में शामिल मत हो, बल्कि सबसे बात करो, सबसे रिश्ते बना के रखो, ताकि अपने देश का फायदा हो। नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले। और भारत ये करता भी है, बड़े शानदार तरीके से। हमारे रिश्ते अमेरिका से भी बहुत अच्छे हैं, तो रूस से भी हमारी पुरानी दोस्ती है। हम इजराइल के भी साथ हैं, तो ईरान और अरब देशों के साथ भी हमारे गहरे संबंध हैं। यही तो है वो बैलेंसिंग एक्ट, जो भारत की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक पावर है। पर सवाल ये है कि भारत के लिए न्यूट्रल रहना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है: अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई भी बड़ा संकट आता है तो भारत की टॉप प्रायोरिटीज बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले देश की सुरक्षा, दूसरा तेल की सप्लाई रुकनी नहीं चाहिए, तीसरा अपनी इकोनॉमी को बचाना, और चौथा दुनिया भर में जो करोड़ों भारतीय रहते हैं उनकी सुरक्षा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मिडिल ईस्ट में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो क्या होगा? तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। मतलब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, और इसका सीधा असर हम सब की जेब पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए भारत के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसे किसी भी पचड़े से दूर रहे जो इन चीज़ों पर असर डाले। ठीक है, स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, पर क्या भारत के पास इस स्ट्रैटेजी को लागू करने की ताकत है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल है। भारत सिर्फ डिप्लोमेसी में ही माहिर नहीं है, वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर भी है। ये आंकड़ा देखिए, दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सेना। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे आज के समय में कोई भी देश नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और ये ताकत आती कहाँ से है? हम एक न्यूक्लियर पावर हैं। हमारी एयरफोर्स और नेवी बहुत स्ट्रांग है, और हमारी आर्मी तो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। मतलब अगर बात अपनी सुरक्षा पर आई तो भारत पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं आती। भारत की दूसरी बड़ी ताकत है डिप्लोमेसी। हो सकता है भारत लड़ाई में कूदने के बजाय शांति कायम करने के लिए एक मीडिएटर, मतलब एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए। और सोचिए, अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो गया तो दुनिया में उसकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। और यहीं पर कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। क्या इतनी बड़ी तबाही, इतना बड़ा संकट भारत के लिए एक मौका बन सकता है? इतिहास को देखें तो कुछ इशारे जरूर मिलते हैं। जरा याद कीजिए, दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसकी राख से कौन निकला दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर? अमेरिका। तो ये सवाल उठना तो बनता है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध के बाद अगर भारत अपने पत्ते सही से खेलता है, मतलब सही डिप्लोमेसी दिखाता है, तो क्या भारत एक नए सुपर पावर के तौर पर उभर सकता है? लेकिन एक मिनट, इन सारी बातों और संभावनाओं के बीच असली सवाल पर वापस आते हैं। क्या वर्ल्ड वॉर 3 असल में होगा भी? देखिए, ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि फुल स्केल वर्ल्ड वॉर होने के चांस बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि आज के दौर में सबके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, और ऐसे युद्ध का मतलब होगा सब कुछ तबाह हो जाना। ऐसी कीमत कोई भी देश चुकाना नहीं चाहेगा। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? भारत का फाइनल फैसला क्या होगा? एक बात तो पक्की है, अगर जंग की नौबत आ ही गई तो भारत चुपचाप बैठकर तमाशा नहीं देखेगा।
वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर एक बहुत ही स्मार्ट और सोचा समझा कदम उठाएगा। और शायद वही एक कदम भारत के भविष्य की नई कहानी लिखेगा। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, अगर ऐसी सिचुएशन सच में बन जाती है तो भारत के लिए सही रास्ता क्या होगा? न्यूट्रल रहना या किसी एक का साइड लेना? इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है।